Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss Novenagel condensation. तो ये कंडेंसेशन में मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर आप देखिए जरा. इसमें एक लिखा हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखिए बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है. अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बेंजल्डिहाइड और इसमें प्लस एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये देना देखिए डाइबेसिक एसिड है और इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपने कंपटीशन में भी देखा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसमें कंडीशन क्या होती है नोवेनगेल कंडेंसेशन में? नंबर 1 बेंजल्डिहाइड, कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको लेना है. उसमें एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है. देखिए ये इंपॉर्टेंट है. देखिए हर कंडेंसेशन में, हर रिएक्शन में कुछ न कुछ कंडीशंस हैं. इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की कंडीशन लगी हुई है. एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं वो पहले आपको मैं बता दूं. कोई भी ऐसा ग्रुप CH2 ग्रुप, देखो मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, CH2 ग्रुप, ठीक है ना. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन बोलते हैं, CH को क्या बोलते हैं, मिथाइन बोलते हैं. ओके, तो ये जो CH2 है ये मिथाइलिन है, ये तो आपको दिख ही रहा है, बट ये एक्टिव क्यों है वो जरा देखिए. देखिए जब CH2 अपने दोनों तरफ जो है दो ऐसे ग्रुप से अटैच हो जाता है, if this CH2 attached with two groups and both are इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब देखिए जरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर. ये जो COH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कैसे है देखिए, जो पाई बॉन्ड है आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बगल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इसको भी तोड़ देते. देखिए जब कभी आपको थोड़ा भी मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन है तो उसको जो है तोड़ करके बॉन्डिंग स्टेज पे लेते आइएगा, आप अपने आप ही क्लैरिटी होती चली जाएगी. तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो कार्बन में क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया तो ये कार्बन क्या करेगा, पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा, बगल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा. ठीक है ना. उसी तरह से यहाँ भी ये खींचने की कोशिश अपनी ओर करेगा, इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है. देखिए इसमें भी पॉजिटिव आया, इसमें भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेने की कोशिश करता है. वो यहाँ से भी ले सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि वहां से नहीं ले सकता है. हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉजिटिव की वजह से इधर साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों साइड में एक्टिविटी बनी रहेगी. तो अगर आप इस बॉन्ड को यहाँ खींचेंगे तो इसको हटाया जा सकता है, इस बॉन्ड को यहाँ खींचेंगे तो इसको हटाया जा सकता है. इट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है, नेचर ऑफ दीज हाइड्रोजन आर एसिडिक. तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अगर कहीं बेस में, अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको H पॉजिटिव के रूप में आप क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं. तो इसकी वजह से ये जो है काफी रिएक्टिव बने हुए हैं. ठीक है ना. तो आपने लिया हुआ देखिए पिरिडीन लिया हुआ. पिरिडीन एक बेस है और ऑर्गेनिक बेस है. ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं, वीकर होते हैं देन इनऑर्गेनिक बेस, जैसे NaOH है, KOH है, ये इनऑर्गेनिक बेस है. ऑर्गेनिक बेस में यहाँ पर पिरिडीन है. उसी तरह से अगर कहीं पर दिया पाइपरिडीन, पाइपरिडीन, पाइपरिडीन भी ऑर्गेनिक बेस है आपका. ठीक है ना. आपको दिया जा सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन दिया जा सकता है. ओके, आपको दिया जा सकता है अमोनिया, अमोनिया इन अल्कोहल में दिया जा सकता है ETOH. ये कंडीशंस हैं. जो नोवेनगेल कंडेंसेशन है उसमें कंडीशन क्या होगी, एक तो आपको बेंजल्डिहाइड दिया है, मैं अगर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल को लेकर के चलूं, एक आपको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड दिया होगा. एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में मेलोनिक एसिड है. इसके अलावा जैसे इसी का एस्टर बना के दिया जाएगा, यहाँ पर HH को अगर आप रिप्लेस कर दें, C2H5 लगा दें या CH3 लगा दें तो वो मेलोनिक एस्टर है, वो भी हो सकता है. ठीक है ना. अगर यहाँ पर मैं C2H5 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मेलोनेट, वो भी दिया जा सकता है. ओके, उसी तरह से आपको एक नाम पता होगा इथाइल एसिटो एसिटेट, उसमें भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, क्योंकि उसमें जो CH2 होता है वो इधर साइड, बोथ साइड में C डबल बॉन्ड ग्रुप से जुड़ा रहता है. तो वो भी कंपाउंड यहाँ पर दिया जा सकता है आपको. और बेस इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है.
और वीकर बेस होना चाहिए। ऑर्गेनिक बेस होता है वीकर होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कुछ कंडीशन बदल सकती है, क्योंकि आपको अभी लास्ट लेक्चर में हमने एल्डोल भी बताया, कैनिजारो भी बताया हुआ है, तो इनमें से कुछ और भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। पर्किन रिएक्शन है वो भी कुछ अलग हो सकती है फिर, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को अगर लेकर के बेस की प्रेजेंस में लेते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा फाइनली जो बनता है, अभी बताते हैं उसको मैकेनिज्म में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इस और बेस की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब बेस में लेट में ये कर देता हूं कि पिरिडीन आप सबको मालूम है, या पाइपरेडीन आपको मालूम है, कुछ भी अगर पिरिडीन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इस तरह से होता है। देखिए पिरिडीन है, एन यहाँ पर होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोन पेयर होता है, और उसी तरह से पाइपरेडीन होगा। तो पाइपरेडीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग में जो है डबल बॉन्ड हट जाते हैं। पाइपरेडीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, देखिए NH लगा होता है, ठीक है ना। अंदर रिंग में अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होते उसको पाइपरेडीन आप बोलते हैं, ओके। तो अब हम लेते हैं इसमें, देखिए मैकेनिज्म में पहला स्टेप है CH2 COOH और ये आया COH, ठीक है ना। यहां पर रिएक्शन होगी हमारा, मैं बीच में लिख दे रहा हूं, देखिए ऑर्गेनिक बेस, यहां पे क्या ले लेते हैं हम, NH पाइपरेडीन ले लिया। पाइपरेडीन के पास में नाइट्रोजन, ये H है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। तो ये पाइपरेडीन क्या करता है, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि इसमें लोन, इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, देखिए या तो ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, वो भी इसका बेसिक नेचर है, और दूसरा या ये क्या करेगा, कहीं दूसरी जगह से हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन H पॉजिटिव के रूप में क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट मींस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यहां से वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आपका हाइड्रोजन यहां पर भी है, देखिए हाइड्रोजन यहां पर भी है, लेकिन यहां से ना लीजिए, यहां पर जो है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, देखिए HH, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्लियर। और ये आपका बॉन्ड इसी के पास में वापस आएगा, तो इस तरह से मिल जाता है इसको CH। अब ये बचा CH, यहाँ पर अपना लोन पेयर आ गया इसका, क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहीं पे वापस आ गए, नेगेटिव चार्ज हो गया, और COOH COH, ठीक है ना। और ये H किसके पास चला गया, आपका इसके पास में चला गया। अगर इसका हम बना दे, चलो यहाँ पर बना देते हैं कि क्या बना, देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, जो ऑर्गेनिक बेस आप लेते हैं वो इस तरह से आ जाएगा, NH, दो H हो जाएंगे, और इसमें क्या चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको लेना है, इसको फिलहाल इसको छोड़ देंगे हम, साइड प्रोडक्ट है, इसका बाद में वापस आपको करना है तो H किसी को दिया जाएगा, वो देखेंगे अभी। ये आपका जो कार्बेनाइन बना हुआ, देखिए कार्बेनाइन, इस कार्बेनाइन का रिएक्शन किसके साथ में होगा, जो सबस्ट्रेट आपने लिया बेंजल्डिहाइड के साथ में। तो बेंजल्डिहाइड देखिए C6 है, ये पहला स्टेप हमने ले लिया। दूसरा स्टेप C6H5 C डबल बॉन्ड O H प्लस HC नेगेटिव COH COH, ठीक है। पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव आपका किससे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव के साथ में। तो यहाँ पर बन गया आपका C6H5 CO नेगेटिव, ओके, H, ये वाला H ये है, यहाँ आ गया आपका CH, और इधर को आ गया COH COH, ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो कार्बन में नेगेटिव था वो कहाँ पहुंच गया, नेगेटिव, एक तरह से चार्ज ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के पास में। अब हुआ कैसे, वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, देखिए पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, इसकी वजह से नेगेटिव आया, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ में। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो H आया हुआ है, देखिए इंटरेस्टिंग है कि ये H है। अब ये H, यहाँ पर जो O नेगेटिव है, ये जो H है आपका, यहाँ देख रहे हैं आप, जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस वाले को, ये जो ऑर्गेनिक बेस जो था, ऑर्गेनिक बेस जो है हमारा किस में चेंज हुआ है, देखिए
ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव आया हुआ है। जिस तरह से अमोनियम आयन आपका बनता है, एक तरह से पाइपरेडीन का जो है आयन बना हुआ है, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि इसमें से H पॉजिटिव है, इसको दे देगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं से शुरू कर देते हैं। देखिए H पॉजिटिव मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये H पॉजिटिव कहां से आएगा, यहां से आएगा, या इसके बीच में ही लिख देते हैं। देखिए NH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये H किसके पास आ गया, O नेगेटिव के पास में। तो उसके बाद यहां स्टेप देख लीजिए आगे को, C6H5 COH HCH, ऐसे लिख देते हैं, COH COH। ठीक हो गया। देन क्या होगा, देखिए ये OH है और ये भी एक्टिव है। देखिए ये जो आपका अभी एक कार्बन, ये जो कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन अभी लगा हुआ है। यहाँ पे देखना आप, जो पहले 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया, तो ये भी तो अभी एक्टिव है। तो ये H पॉजिटिव और ये OH माइनस मिल करके देखिए, OH माइनस ये गया, H पॉजिटिव गया, तो ये बॉन्ड आपका कहां शिफ्ट करेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो आपको मिल, वाटर आउट हो गया -H2O और आपको मिल जाएगा C6H5C। ये तो आउट हो गया H, ठीक है, CH हो गया, यहां डबल बॉन्ड C और इससे लगे हुए 2 आपके क्या, COH। ओके, यहां तक तो आप पहुंच गए। अब इसके बाद होता क्या, आपको इसमें डेल्टा भी दिया हुआ, देखो गर्म भी कर रहे हैं आप, साथ में गर्म भी किया जा रहा है इसको। तो आपका जो ये कंपाउंड अभी बना हुआ, देखिए एक ही कार्बन से, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कार्बोनिल है, यहाँ पर भी कार्बोनिल है, इस तरह से ये अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल में कैसे चेंज करना, देखना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है। ओके, तो ये वाला जो बॉन्ड है CO के OH के बीच में जो बॉन्ड है, ये इधर आया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया और ये H इसके पास आ गया। तो आउट क्या हुआ, देखिए CO2 आउट हो गया और H इसके पास आ गया। तो ये इसके बाद में जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड C, ये H इसके पास आ गया और एक COH बना रहेगा COH, और माइनस क्या हो गया आपका, डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है ये, डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर है, आपका CO2 आउट हो गया। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना हुआ, देखिए जो हमने आपको बताया था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो इसका नाम है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ओके, तो देखिए जब नोवेल्जल कंडेंसेशन आपको दिया हुआ है, इस कंडेंसेशन के अंतर्गत आप पहले तो लेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के साथ में कोई एक्टिव मिथाइलिन जो है आपको कंपाउंड लेना है। मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड के एस्टर्स हैं, चाहे मिथाइल एस्टर लीजिए या इथाइल एस्टर लीजिए, वो ले लेना। और इसके अलावा इथाइल एसिटोएसिटेट आप ले सकते हैं। और बीच में जो कंडीशन दी होगी आपकी, ये वाली जो कंडीशन है, देखिए कंडीशन को याद रखते हैं तो आप जो है रिएक्शन को, प्रोडक्ट को मेमोराइज करने में जो है आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे इतनी कंडीशन है, देखो पिरिडीन है, पाइपरेडीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है, आपका अमोनिया और अमोनिया इन अल्कोहल में है। तो ये कंडीशन अगर है तो आप समझ लीजिए कि वो नोवेल्जल कंडेंसेशन के अंदर में है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसके स्टेप में दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप आप कभी भी याद रखना, जो आपको रिएजेंट दिया गया है और जो कंडीशन दी गई है, उन दोनों के बीच पर रिएक्शन होना है। पिरिडीन और ये जितने भी बेस हैं, ये वीकर बेस हैं। वीकर बेस जो है इसमें से क्या ले लेंगे, आपके एक्टिव मिथाइलिन में जो हाइड्रोजन लगा हो उसको ले लेंगे। कार्बेनाइन डेवलप होगा। कार्बेनाइन जो है आपका इस बेंजल्डिहाइड में कौन सा एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ठीक है ना। ये जो कार्बेनाइन है एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, कोई भी निगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो किसकी तरह काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो है, जो आपका बेंजल्डिहाइड है उसमें ऐड होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप ये है आपका। ये जो है एडक्ट बना, एक तरह से इन दोनों में रिएक्शन हुई, एडक्ट बना हुआ है। ठीक है ना, ये एडक्ट बन गया। इस एडक्ट में क्या करना आपने, जो पिरिडीन ने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया था फर्स्ट स्टेप में, वो या पिरिडीन या पाइपरेडीन या कहीं के बेस ने जो भी हाइड्रोजन लिया हुआ था वो हाइड्रोजन आप इसको वापस कर दीजिए। किसको, जो आपका एडक्ट बना हुआ है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन में नेगेटिव आया। ठीक है ना।
देन जो है नेबरिंग कार्बन में देखिए, एक है एक्टिव मिथाइलिन वाला हाइड्रोजन और एक है OH। तो ये दोनों OH माइनस और H प्लस मिलकर के क्या कर देंगे, वाटर आउट करेंगे और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। ठीक है ना। ये जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा उसके बाद देखिए मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी है तो वो और चेंज करेगा अपने को। लास्ट प्रोडक्ट आपको वहां रोकना होता है जहां पर मॉलिक्यूल जो है स्टेबल हो चुका होता है। अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तो इट मीन्स फर्दर रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन से 2 COH ग्रुप हैं और दोनों COH ग्रुप में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप होते हैं आपके, ये आपके विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे आपने देखा होगा एक कार्बन में अगर 2 OH लगे होते हैं तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है 2 COH ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन से, ठीक है ना, सिंगल कार्बन से, तो वो भी अनस्टेबल हैं। तो ये अपने को स्टेबल में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, आपने गर्म तो किया ही है उसमें, तो इसमें से CO2 आउट हो जाता है और ये H इसके पास आ गया तो आपको मिलेगा क्या, सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड क्या है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। कैसे देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। ये वाला जो कार्बन देखिए फंक्शनल ग्रुप तो COH है, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है, अल्फा बीटा के बीच में क्या बॉन्ड आया आपका, डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और ये क्या है आपका, सिनेमिक एसिड इसका नाम है। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ सी यू नेक्स्ट लेक्चर।